आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मौलाना तौकीर रज़ा के ऐलान के बाद में लोग सड़कों पर उतरे और जुम्मे की नमाज के बाद में हालात इस तरह की हो गए थे बरेली में, जहां पर लोग सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर थे और वहीं दूसरी ओर पुलिस थी। दोनों ही पुलिस और लोग आमने सामने आ गए और उसकी जो तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं, चर्चा में हैं। और वहीं पर चश्मदीद भी अपना दर्द बयान कर रहे हैं, जो उन्होंने देखा वो सब कुछ बता रहे हैं। वहीं पर तौकीर रज़ा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए वो सुन लेते हैं। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा ना लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है। तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। तो वहाँ पर हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ देखा है उस पर नज़र डाल लेते हैं। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा का आह्वान था कि आई लव मोहम्मद का जो विरोध और कानपुर वाली जो घटना हुई है उसके मामले में वो कह रहे थे जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो एफआईआर कर रहे हैं उनके विरोध में एक धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर तो नहीं आए, लेकिन पब्लिक जो इकट्ठा थी नमाज के बाद वो काफ़ी देर समझाने के बावजूद नारेबाजी करती रही और पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। आप लाठीचार्ज के विजुअल देख सकते हैं, लेकिन साथ में देख सकते हैं कितने बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। वो अपने जूते चप्पल छोड़ के भाग गए हैं। लोगों के जूते चप्पल सब छूटे हुए हैं। सामने एक मस्जिद है और मस्जिद के सामने ये घटनाक्रम हुआ है। मैं चाहूँगा कि दिखाया जाए, एक दुकान में भी तोड़फोड़ हुई है। ये सामने एक डेंटल केयर की दुकान है, इसमें तोड़फोड़ हुई है। मैं चाहूँगा कि दिखाया जाए किस तरीके की दुकान है ये और इनका दुकान में तोड़फोड़ हुई है। ये जो शॉप मालिक हैं बेचारे ये गिर गए हैं, इनके चोटें भी आए हैं। चोट दिखाना चाहेंगे, चोट इनके हाथों में चोट लगी हुई है, खून निकला हुआ है। क्या मामला था भैया, जरा सा बताइए।
मैंने बताया तो था आपको कि मतलब आगे प्रदर्शन हो रहा था, ठीक है, उसके वजह से जो भी अपनी बात कहना चाह रहे थे वो प्रशासन तक बात पहुंचा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई जिसमें प्रशासन ने एकदम से लाठीचार्ज करी है, पब्लिक भागी है। प्रशासन ने यहाँ तक पब्लिक को भगाया है, लेकिन ये नहीं देखा किसी की शॉप खुली हुई है, कुछ है या नहीं है। जब लाठीचार्ज करी है तो पब्लिक इधर को गिरी और प्रशासन ने लाठी वहीं पर वहीं मारी है। अब ये नहीं पता, ये भी कह सकते कि पब्लिक की वजह से भी टूट सकता है जो, ठीक है, लेकिन जब लाठी पड़ी है तो उसके वजह से भी शीशा है अचानक से ढल गया। काय की शॉप है, आपका क्या नाम है? डेंटल क्लिनिक है, मेरा नाम है आबिद। जी जी, ये आबिद जी थे, इनका जी के सक्सेना यहाँ पे वो है, बता रहे हैं ये पार्टनरशिप में है। और क्या मामला क्या था, क्या हुआ था यहाँ पे, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था? कोई है जो बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे क्या हुआ? जी, कुछ नहीं है। यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज हुआ यहाँ पर, देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर, ये मस्जिद है जहाँ नमाज पढ़ने के बाद पब्लिक थी और कुछ पुलिस प्रशासन ने चेतावनी के बाद एक लाठीचार्ज किया, हल्का बल प्रयोग हुआ है। ये जो पूरा विवाद है इसकी शुरुआत हुई थी कानपुर से, जहाँ पर बराफबाद के जुलूस के दौरान हुड़दंग काटने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, FIR भी हुई थी, और उसके बाद ही पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में अलग अलग शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाले हैं और विरोध किया है। वहीं पर हाल ही में कानपुर में समाजवादी पार्टी के 3 विधायक कानपुर कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कानपुर कमिश्नर से अपील की थी कि इनके खिलाफ़ जो FIR दर्ज कराई गई थी उसको रद्द किया जाए, और जो साफ़ चीज़ है वो ये है कि आइलम मोहम्मद का विरोध नहीं किया गया था, ये बात लोगों के सामने रखी जाए। लेकिन वो सब होने से पहले ही बरेली से ये तस्वीरें सामने आईं जिसमें मौलाना तौकी रज़ा ने अपील की कि वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं DM के ज़रिए, और जिसके बाद में ये तस्वीरें आईं, लोग उग्र हो गए और पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।